Next is question number 7. This is m and that is 2m and this angle is given to be theta. ठीक है. Now suppose ये इसका टेंशन है T. ठीक है, इस स्ट्रिंग का. दो स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है और एक ये स्ट्रिंग है, तो इसका टेंशन भी T होगा, इसका टेंशन भी T होगा, इसका कितना हो जाएगा 2T. ठीक है. नाउ वी विल राइट द इक्वेशन. सपोज ये A1 से नीचे जा रहा है, नहीं, इसका एक्सेलरेशन A1 है, हम ऊपर की तरफ सारे एक्सेलरेशन को A1 लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन है A2. ठीक है. अब सबसे पहले हम लिखते हैं फोर्स इक्वेशन. फोर्स इक्वेशन फर्स्ट ब्लॉक के लिए 2m. इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन टेंशन T, आगे की तरफ एक्सेलरेशन है A2 और नीचे की तरफ फोर्स कितना हो जाएगा mg साइन थीटा. ठीक है. यहाँ पे g लगेगा, ये हो जाएगा कितना g कॉस थीटा और ये हो जाएगा g साइन थीटा. तो इसका t mg साइन थीटा और आगे की तरफ एक्सेलरेशन a. 2m का fbt बनाएंगे. 2m को ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 2t और नीचे की तरफ लग रहा है 2mg. ठीक है. Now after this we will write a force equation. ठीक है. फोर्स इक्वेशन लिखेंगे T माइनस mg साइन थीटा. T माइनस mg साइन थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच ma2 and then 2T minus 2mg will be equal to how much 2ma1. So कितने इक्वेशंस है हमारे पास? दो इक्वेशंस है. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सो वी हैव 2 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स. तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए. एक और इक्वेशन कहाँ से आएगी? तो लेट्स से दिस इज लेंथ L1, दिस इज L2, दिस इज L2, ये लेंथ L3 है और ये द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विच इज सराउंडेड बाय पेग्स आर लेट्स से K. So L1 plus L2 plus L2 plus L3 plus K will be equal to L, length of the string. ठीक है. ये लेंथ और ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी, L3 भी कांस्टेंट रहेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि L1 plus 2L2 will be equal to some constant dL1 by dt plus 2 into dL2 by dt will be equal to 0. Now dL1 by dt क्या हो जाएगा? dL1 by dt will be the velocity of mass और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ मास आएगा. तो ये हो जाएगा A2. ठीक है. यहाँ पे dL1 by dt लिखा है लेकिन यहाँ पे ये एक्सेलरेशन 2 है, तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड बाय dL1 by dt एंड दिस A2 एंड ऑल. ठीक है. इस dL1 by dt हो जाएगा V2 एंड dV2 by dt will be equal to A2. Similarly इस लेंथ का द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस पेग एंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पेग विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक. ओके. एंड देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी एक्सेलरेशन. सो दिस इज A2 प्लस 2A1 इज इक्वल टू 0. सो A2 इज इक्वल टू माइनस 2A1. ये एक और इक्वेशन मिल गई है. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ A2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 से. सो वी गेट T माइनस mg साइन थीटा विल बी mg बाई 2 साइन थीटा. थीटा कितना है? 30 डिग्री दे रखा है. विल बी इक्वल टू हाउ मच? माइनस 2ma1. ठीक है. एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 ओनली. सेम चीज़ हमने लिखा. इक्वेशन नंबर 4 बोल देती हूँ वैसे. इक्वेशन नंबर 4. नाउ डू वॉट? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन नंबर
4, ये करो तो क्या आ जाएगा 2t माइनस 2mg माइनस 2t प्लस mg बाय प्लस mg मल्टीप्लाई किया 2, ये हो जाएगा 2ma1 प्लस 4ma2 के बराबर 4ma1 के बराबर, 2t कैंसिल, ये कितना हो जाएगा माइनस mg इज इक्वल टू 6ma1. सो a1 इज minus g by 6, that is a1 will be g by 6 downwards. ठीक है, that is equal to g by 6 downwards. ठीक है, a1 पता चल गया तो a2 की वैल्यू भी आ जाएगी. a2 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू माइनस g by 6. This is equal to how much? Minus minus cancel 2 g by 3. So this will be g by 3 in the direction we took already. ठीक है, next is question number 8. Calculate the tension in the string shown in the figure. टेंशन निकालना है स्ट्रिंग का. So so this is also 1 kg and this is 1 kg. टेंशन T बराबर होगा, ये T भी होगा, ये भी T होगा और ये भी T होगा. सेम स्ट्रिंग का टेंशन कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो सपोज ये ऊपर A एक्सेलरेशन, सपोज ये नीचे जा रहा है A एक्सेलरेशन से. ठीक है, ये नीचे A एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये पॉइंट जो है ये A एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये पॉइंट आगे की तरफ A एक्सेलरेशन से जाएगा, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट आगे की तरफ A एक्सेलरेशन से जाएगा, तो ये वाला पॉइंट इस साइड A एक्सेलरेशन से जाएगा. ठीक है, तो FBT अगर हम बनाएंगे, दिस इज ब्लॉक 1, तो आगे की तरफ टेंशन T और एक्सेलरेशन कितना है A, और सेकेंड ब्लॉक बनाएंगे तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है टेंशन T एंड नीचे की तरफ है मास mg, दैट इज एक्सेलरेशन इज g, mg एंड दिस इज A. Write the force equation. mg will be only g, m की वैल्यू 1 है, g minus g is equal to ma, that is A, और यहाँ पे जो t है that will be equal to, t is equal to A. तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करो तो you will get g minus t is equal to A minus A, that is g minus 2t is equal to 0. So g is equal to 2t, t is equal to g by 2. So t is equal to 5 Newton. Okay. Next is question number 9. अगर इसका टेंशन T है, दो स्ट्रिंग है इस फिगर में, दो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं. ठीक है, दो रोप्स है, एक ये और एक ये, तो ये भी T होगा, ये भी T होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा. ठीक है, सपोज ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से, और ये ऊपर की जा रहा है एक्सेलरेशन A2 से, और ये A1 से जा रहा है लेट्स से. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल राइट द फोर्स इक्वेशन. पहले तो हम FBT बनाएंगे, 5 के FBT बनाएंगे. ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन 2T, नीचे की तरफ लगेगा 5G, और ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन है A2. ठीक है, 4 नीचे की तरफ लगेगा 4G, ऊपर की तरफ लगेगा T, और इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ A1. ओके, फोर्स इक्वेशन लिखेंगे.
फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a2 एंड t माइनस 4g इज इक्वल टू 4a1। कितने इक्वेशन है और कितने वेरिएबल है, t, a2 एंड a1। वी हैव 3 इक्वेशंस एंड वी हैव 3 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस। तो हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सपोज ये लेंथ है L1, सपोज ये लेंथ है L2, तो ये लेंथ भी L2 है और ये लेंथ भी L3 है। तो L3 प्लस L2 प्लस L2 प्लस कांस्टेंट लेंथ, कांस्टेंट लेंथ हम किसे बोल रहे हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मिला के, ये टोटल स्ट्रिंग की लेंथ होगी। सो L3 प्लस 2L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट dL3 प्लस dt प्लस 2dL2 बाई dt इज इक्वल टू कांस्टेंट dL3 बाई d3 मतलब V3। डबल डिफ्रेंशिएट करो तो A3, हम इसका डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ विल बी एक्सेलरेशन ऑफ A1 विल बी वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक V1 एंड dV1 बाई dt विल बी A1। सो ये हो जाएगा A1 प्लस 2dL2 बाई dt। dL2 बाई dt बेसिकली इस पुली का, इस पेग का एक्सेलरेशन होगा, इस पेग की वेलोसिटी होगी, इस पेग की जो वेलोसिटी होगी वही इस ब्लॉक की भी वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2a2 इज इक्वल टू 0। सो a1 इज इक्वल टू माइनस 2a2। एक रिलेशनशिप यहाँ से आ गई है, ठीक है। पुट दिस हियर, सो यू विल गेट 2t माइनस 5g इज इक्वल टू 5a2। 5a2 यहाँ पे नहीं, हम इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। t माइनस 4g इज इक्वल टू माइनस 8a1, ठीक है। नाउ इक्वेशन नंबर 1, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। सो इक्वेशन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 2 करके देखो तो यू विल गेट 2t माइनस 5g माइनस 2t प्लस 8g इक्वल्स टू 5a2 माइनस 16 प्लस हो जाएगा ये, है ना, 5a2 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 16a1 a2 ये भी a2 होगा, 5a2 प्लस 16a2, ठीक है। तो 2t कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 3g विल बी इक्वल टू 21a2। सो a2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, g बाय 7। a2 g बाय 7 हो जाएगा और a1 हो जाएगा कितना, माइनस 2g बाय 7। So A2 will be g by 7, that is A2 will be upward and A1 will be negative of minus, A1 is minus 2g by 7, that is it is 2g by 7 downwards, okay.